नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी है झारखंड की राजधानी रांची के गंगा आश्रम में और यहाँ पे सदान विकास पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरपी साहू जी, उनके द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट आरपी साहू जी से ही जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, जो ऑर्गेनाइज किए हैं, इसका मेन मकसद क्या है। चुनाव भी है अभी 2024, फिर उनके पहले आपने कुछ सदस्य आपकी पार्टी भी ज्वाइन किए हैं आपके साथ में। तो इस बैठक का मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो हम 100 टीवी चैनल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जो हमारी आवाज़ को बुलंद करने का इन्होंने काम किया है। आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर ही बैठक रखे थे और अभी कार्यक्रम चल भी रहा है और कुछ नए सदस्य भी हमारे यहाँ जुड़े हैं, तो उनको भी हमने आज माल्यार्पण पहनाकर सम्मानित किया और उनके जो पद हैं उसकी घोषणा किया। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं अधिवक्ता श्याम सुंदर सिंह। ये कहाँ से हैं सर? ये रहने वाले बरही के हैं और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और हमारे सलाहकार के रूप में इन्हें हमने योगदान करवाया है। और हमारे बीच में हमारी आरती देवी जी हैं, जिनको आरती यादव जो जिला अध्यक्ष रांची हैं, उन्होंने इनको माला पहनाकर स्वागत किया और इनके जिला अध्यक्ष होने की घोषणा मैं करता हूं। ये हमारे रांची जिला के जिला महिला उपाध्यक्ष हैं और इन्हीं नए सदस्यों के साथ आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और हो रहा है, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि हम अनाउंसमेंट किया था मैंने कि सदान विकास पार्टी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। रांची, खूंटी, लोहरदगा, चतरा और हजारीबाग। तो जो अनाउंसमेंट किया था उसके लेकर के कुछ प्रत्याशी हमारे पास आए भी हैं। उन्होंने हमसे आपका सदस्यता ग्रहण भी किया और उन्होंने कहा कि अगले 7 तारीख को जो मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, यही बताना था कि आज घोषणा प्रत्याशियों की हमको करनी थी, लेकिन अब 7 तारीख को इसकी घोषणा हम करेंगे और स्थान को का भी हम जहाँ करेंगे उसका हम सब सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को हम सूचित भी कर देंगे एक दिन पहले। और उसके बाद प्रत्याशी को बुला करके माल्यार्पण वगैरह पहना करके उसी दिन घोषणा करेंगे और सदान विकास पार्टी लोकसभा का जो है वो गर्जना हम करेंगे कि आप आज से हमारी प्रचार प्रसार ये प्रत्याशी हमारे लोकसभा के करेंगे। और हमने जो वादा किया है कि हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो निश्चित रूप से लड़ेगी। पिछले बार भी हमने चतरा लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें अच्छा मतदान हमको मिला था और उसी आशय के साथ आज चतरा में हम उतार रहे हैं अपने प्रत्याशी को। लोहरदगा से उतार रहे हैं, खूंटी से उतार रहे हैं। इन तीनों जगह पर अभी जो प्रत्याशी हमारे सामने आए हैं वो दमदार रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे और 100% है कि सभी पार्टियों के बीच में ये हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी नीट एंड क्लीन पार्टी है और यह पार्टी हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। जनता राज्य की जो है लोकसभा के जो जनता है, हमारे जिस क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित होंगे, हमारा उम्मीद है कि जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मिटाने के लिए, महंगाई समाप्त करने के लिए, नौकरी में प्राथमिकता दिलाने की पार्टी हमारी गारंटी लेगी। इन आधारित जो हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि हर घर में रोजी रोजगार मुहैया करेंगे, नौकरी की व्यवस्था करेंगे, सरकार का जो लाभ मिलता है वो हर घर तक जाएगा। आज हमारे जितने विधायक और मंत्री सांसद हैं, सरकार का कोई रुपया किसी के घर में जाता नहीं है, सिर्फ हंगामा होता है कि मैं आदिवासियों के लिए ये काम कर रहा हूँ, आदिवासियों के लिए कर। आदिवासियों के घर में जाके देखे ना किसका विकास हुआ। ये लोग जो बोलते हैं आदिवासी के नाम पर मात्र लूटखंड चल रहा है, लूटने की साजिश चल रही है। आदिवासी की बात कर रहे हैं। फिलहाल में एक वीडियो सामने वायरल हो रहा था, एक फोटो आ रहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी भी एक आदिवासी महिला भी है और एक जगह पे जो है भाजपा के जो मोदी सरकार है वो भी एक जगह पे बैठे हुए लाल कृष्ण आडवाणी को वो अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। वहाँ पे देखा जाए उनको चेयर भी नहीं दिया गया और वहाँ पे वही मोदी जी है जो चेयर पे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार अब जब इस तरह से राजनीतिक में बड़े पार्टियों के साथ में हो रही है, आपके पार्टी में ऐसा नहीं होगा, इसका क्या गारंटी दे रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शिक्षा जगत से आते हैं और हम लोगों ने कभी गलत किया ही नहीं।
जिसको जो उचित सम्मान, आज हमारी पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक महिला सदस्य आई हैं, या हमारे जितने भी पदाधिकारी बने, जिला में बने, प्रखंड में बने, सारे पदाधिकारियों को मैंने सम्मानित किया और उचित स्थान में उचित तरीके से उनको मैंने सदस्य भी बनाया और सम्मानित भी किया। तो देश की बात आती है तो देश में तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, हम लोग तो मामूली से आदमी हैं, छोटा आदमी हैं। सदान पार्टी हमने झारखंड राज्य की विधि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनाया है कि हमारे सब रीजन में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर सब तबके के लोगों को, हर समाज के लोगों को हम उचित सम्मान देंगे, रोजी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे। आप देखते हैं कि देहातों में चले जाइए तो आर्थिक से इतने कमज़ोर लोग हैं, सरकार कहती है मैं विधि व्यवस्था मजबूत कर रहा हूँ, केंद्र की सरकार बोलती है हर घर में 15 लाख जाएगा, हर घर में इतना रुपया जाएगा, हम इस प्रकार से आर्थिक मजबूती करेंगे। झारखंड राज्य में तो शोषण हो रहा है, झारखंड राज्य में शोषण हो रहा है। जितने भी केंद्र से मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं या राज्य के विधायक हैं, सारे लोग बोलते हैं हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के नाम पर आप काम नहीं कर रहे हैं, लूट खंड का तरीका जो बनाए हैं वो आप लूट रहे हैं, आप अरबपति खरबपति बन रहे हैं। इसको हमारी पार्टी रोकेगी। हमारी पार्टी अगर सरकार में जीत करके आती है, सरकार बनाती है, तो हर घर में घरसुमारी मैं कराऊंगा। किसके घर में नौकरी करने वाला है, किसके घर में नौकरी करने वाला नहीं है, किसके घर में सरकार को रुपया जाता है, किसके घर में नहीं जाता है, किसके घर में कितनी कमजोरी है। अगर लड़की की शादी हो रही है, उसके घर में विधि व्यवस्था नहीं है, तो हमारी सरकार 5 लाख रुपया देन एंड देयर हमारे पदाधिकारी वहीं मौजूद व्यवस्था कर देंगे कि 5 लाख तुम आज ही पकड़ो और तुम अपनी बेटी की शादी बढ़िया से करो। तो हमारी सरकार उत्थान करेगी, हम विकास करेंगे। आज तक कोई 24 साल के दौरान कोई भी विधायक मंत्री बोले कि मैंने कहीं विकास किया है, हमको बता दे कहाँ विकास आपने किया है। रोड नाली सड़क बना देने से गरीब जनता क्या रोड और नाली को चाटेगी कि उसको अपना व्यवस्था खाने का, पीने का, रहने का, बाल बच्चों को पढ़ाने का सुख सुविधा उसको चाहिए। तो अगर बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का इतनी शक्ति उसमें सामर्थ्य हो जाएगी तो रोड नाली वो खुद बना लेगा, सरकार को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हर घर में 2 नौकरी करने वाले हों, लाख रुपया आपके घर में जाएगा, तो 12 लाख रुपया महीना यदि आपके घर में जाता है तो क्या आपके घर में कच्चा रोड है तो क्या लाख रुपया लगा कि आप रोड नहीं बना सकते हैं? आप पक्का से पक्का रोड बना सकते हैं, वहाँ कोई विधायक मंत्री की जरूरत नहीं होगी। हमारी जनता खुद अपना रोड बनाएगी, हम उसको आर्थिक मजबूती बना देंगे। इसलिए हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी को लोग अपनाएं। मैं जनता से अपील करता हूं, झारखंड राज्य की जनता से, कि अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां भी हम प्रत्याशी उतार रहे हैं, आप अपने विकास के लिए, आपको अपनी आर्थिक मजबूती के लिए, बाल बच्चों को रोजी रोजगार और नौकरी के लिए हम सदान विकास पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए, उसको मतदान कीजिए, डीजल पंप छाप में बटन दबाइए, उन्हें जिताइए। ये मेरा वादा है कि हर घर में रोजी रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा और हर घर में सरकार का 50,000 बता रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, सभी ने अपनी उम्मीदवार का घोषणा कर दिया और आपके साइड से अभी तक 5 विधानसभा लोकसभा में आप लड़ने का अभी कुछ देर पहले ही बात रखा है, लेकिन अभी तक आपने उम्मीदवारों का नाम घोषणा नहीं किया। नाम घोषणा मैंने इसलिए नहीं किया है कि चूँकि हम तो बता दिया पहले हम छोटी पार्टी हैं, हमारे लोग किसी तरह से पैसे चंदा वंदा करके जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और वो तैयारी में है, और इसीलिए मैंने 7 तारीख को रखा है कि 7 तारीख को मैं प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दूंगा। ये अंतिम है। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी। फिर हमारे साथ हैं, आपको हम लगभग हमको लगता है 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो भी आपको दिखाए थे कि सदान विकास पार्टी में कुछ लोगों की सदस्यता ग्रहण हुई थी। फिर आज आपको फिर से हम दिखा रहे हैं कि आज जो नए चेहरे हैं, ये 2 नए चेहरे वैसे चेहरे हैं जो अपनी जॉब लाइन में भी है, हाईकोर्ट में भी जॉब कर रहे, साथ में सदान विकास पार्टी के साथ में अपना हाथ आगे बढ़ा रहे। तो डायरेक्ट हम लोग श्याम सुंदर जी से ही जानते हैं कि वो एक प्रोफेशनल लॉयर भी हैं, फिर भी वो सदान विकास पार्टी क्यों चुने हैं? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपस्थित सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सदान विकास पार्टी में एक पद दिया है। मेरी तरफ से कोई पद की डिमांड नहीं थी, लेकिन सर के दिशा निर्देश में कहा गया कि नहीं आप पार्टी में ज्वाइन कीजिए, और एक प्रदेश सलाहकार के रूप में मुझे एक कार्यभार दिया गया है।
इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैं इस पार्टी के साथ क्यों जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक पार्टी है जो झारखंड राज्य के मूल निवासियों की चिंता करती है कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी सदान हैं उन सभी को हितों की चर्चा, उनके लिए कैसे रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म किया जाए। झारखंड जैसा कि एक बहुत खनिज संपदा वाला राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के सदान अभी भी जो हैं वो बहुत सारे लोग अति पिछड़ा और गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको कैसे गरीबी से बाहर लाया जाए, इसके लिए मैंने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू निरंतर प्रयास करते रहे हैं। और मैं भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहता हूँ कि झारखंड के मूल निवासियों की विकास कैसे हो, इसलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और इनके साथ आगे मिल करके बहुत अच्छे तरीके से काम करूँगा। सर, जो आप अभी कुछ देर पहले ही बोले कि सदानों का जो है यहाँ पे काफी पिछड़ापन है, तो क्या सदान विकास पार्टी सिर्फ सदानों का ही उत्थान करेगी या फिर टोटल जितने भी झारखंड में जनजाति हैं पूरे झारखंड वासियों की बात करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग सदानों की बात सिर्फ इसलिए करें क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ यहाँ पे ST SC आदिवासी को बोल करके सिर्फ अभी तक लड़ा करके उसका फायदा उठा रही हैं, ठीक है, और कोई भी सदानों के हित की बात अभी तक नहीं कर रही थी। इसलिए हम लोग तो पूरे झारखंड वासी हर एक सबका कल्याण के लिए, हम लोग सबके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन सदानों की स्थिति झारखंड में बहुत ही ज़्यादा खराब है। जिस हिसाब से झारखंड बने हुए आज 24 साल हो गए, जिस तरह से झारखंड का खनिज संपदा के हिसाब से जहाँ जितना यहाँ पे रेवेन्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 5 साल में हेमंत सरकार ने कितनी बार परीक्षाएं ली और उसको रद्द करा दिया। अभी तक कोई भी सक्सेसफुल परीक्षा ही नहीं हुई। जो परीक्षाएं हुई भी तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रही है और नौजवान लड़के, बेरोजगार लड़के अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो यहाँ का चाहे वो स्थानीय नीति का बात होगा, चाहे वो सदान का उत्थान का बात होगा, हर एक मसले पे हमारी पार्टी और पार्टियों की अपेक्षा बहुत अच्छा कार्य करेगी और अच्छा नीति बना करके लोगों का विकास करेगी। आपका परिचय? मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह, मैं हजारीबाग जिला चौपारण का रहने वाला हूँ। यहाँ रांची में प्रदेश सलाहकार के रूप में मुझे कार्यभार मिला है सदान विकास पार्टी। फिर हमारे साथ में है नारी शक्ति के जिला उपाध्यक्ष। ये पहले नारी शक्ति से ही आपको एक शब्द सुन के समझ में आ रहा है कि नारी शक्ति जो खुद में एक शक्ति है, आज वो पार्टी को भी एक साइड से बैक सपोर्ट देने के लिए खड़ा हुई है। तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं आरती जी से, तो क्योंकि नारी शक्ति में ऑलरेडी आप हैं, फिर भी आज सदान विकास पार्टी को इस तरह से सपोर्ट कर रहे, क्या रीजन लगता है इसमें? सबको तो मेरा तरफ से जोहार। पहले मेरा नाम आरती देवी है, हम टाटा से बिलोंग करते हैं और रांची में बाल बच्चा लेके साथ हम रहते हैं और समाज सेवा हम करते हैं। पहले तो नारी शक्ति सेना से हम आए और आने के बाद में हमको बहुत कुछ सीख मिला, करने के लिए मौका मिला और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेश सर का, ठीक है, कि बहुत कुछ सिखाया, छोटा बड़ा सिखाया और उसको सीखने के बावजूद हम लोग मतलब कि चलने लगे उस चीज़। हम लोग देखे कि आजकल नारी लोग साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि नारी को जन्म लेना सही बात है कि ना सही बात है। तो इसके लिए सदान पार्टी में आके आप किस तरह से जो नारियों के लिए उत्थान का काम करेंगे? जैसे नारी लोग का कुछ भी अगर नाइंसाफी होगा तो उसके लिए जोर जितना ताकत रहेगा हम लोग का दिल से, वो हम लोग पूरा जी जान से लगाएंगे। लेकिन अगर लेडीज गलत रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग मतलब सही गलत डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से अगर गलत निकलेगा तो उसको हम लोग बैठक करके हम लोग उसको मतलब सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक को गलत ठहरा देंगे, एक को मतलब कि सही ठहरा देंगे। दोनों तरफ से छानबीन करके हम लोग मतलब कि उसको हम लोग मतलब डिसीजन उसको मतलब फैसला कर सकते हैं। और रहेगी कि ये इस पार्टी में आने का मतलब यही है कि हम तो कभी आए नहीं हैं, पहली बार कदम रखे हैं। तो सर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि इस लाइक हमको समझा नहीं तो एक तो क्या बोलते हैं, हम एक लेडीज है और लेडीज को लोग बहुत कमजोरी समझता है, लेकिन लेडीज ऐसा चीज है ना कि लेडीज अगर नहीं रहता तो दुनिया नहीं रहता है। लेडीज से एक मर्द को जन्म देता है, लेडीज से एक छाती से दूध पिला के बड़ा करता है, लेकिन लेडीज को इतना गंदा नजर से दिखता है और वही चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर जो भी काम करते हैं लीगल करते हैं, अनलीगल कभी नहीं करते हैं। हमको गलत बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई रोड में अगर गलत कर रहा ना तो उसको हम छूट मारते हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है सब। सदान पार्टी में आप ज्वाइन करके कैसा खुद को फील कर रहे हैं? गर्व लग रहा बहुत। आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, हमको बताया कि आओ आरती, ठीक है, कुछ मतलब हम लोगों को अच्छा लग रहा है, हम लोग अलग से कुछ करना चाहेंगे। तो इस विषय के लिए हम सोचे हमारा चलो ठीक है, तो आए पहली बार, हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोग से भी मिले, बहुत अच्छा लगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, इस लायक हम लोग को समझा बस।
क्योंकि आप एक सदान विकास पार्टी के एक महिला विंग है और आपके साथ में फिर से एक आरती जी आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है। आरती टू आरती मैम। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेरे साथ आरती जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि सामने आईना है। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमसे नारी जुड़ते जा रही है। हम लोग अत्याचार रोकने का काम कर रहे हैं और क्राइम जैसे बढ़ रहा है उस तरह से हम अपने साथ नारी को जोड़ रहे हैं ताकि क्राइम रोकने में हमें सहायता मिल सके। तो क्या लगता है नारी अब दुर्गा का रूप ले रही है? ऑलरेडी ले चुकी भी है, ले चुकी है। तो कैसा फील लग रहा है आपको? एक विंग आपका बढ़ गया फिर से। बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम मिलके क्राइम को रोकेंगे, मतलब जी जान लगा देंगे उसको रोकने के लिए। नारियों के साथ में जितना अत्याचार हो रहा है, क्या वो सबको कंट्रोल करने के किस तरह का आप लोग कदम उठाइएगा? हम लोग पहले तो जो जिस तरह से भी वो नारी हमारे पास आएंगी अपनी प्रॉब्लम को लेके, उसके लिए पहले एप्लीकेशन देना होगा हमारे इसमें, और उसके बाद दोनों पक्ष का बात सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास एप्लीकेशन लेके आएगा हम उसी के लिए जाएंगे, नहीं, हम दोनों को बुलाएंगे और उसके बाद जाने का कोशिश करेंगे कि क्यों कौन गलत है और कौन सही है। अगर लेडीज़ गलत निकलती है तो हम उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं, उनके साथ में बहुत सारा घरेलू हिंसा भी होता है, लेकिन उनको एक सही जगह नहीं मिल पाता है कि वो अपना बात कहाँ पे रखे। तो वैसे लोगों के लिए आप किस तरह का संपर्क बनाती हैं, या कैसे, कौन सा रास्ता से आपसे मिलना चाहते हैं, किस तरह से आप उसे संपर्क करेंगे? जो पीड़िता है वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमारा एक ऑफिस है अभी नामकुम लोवाडी चौक के पास है, सोरेन चौक, वहाँ एक हमारा ऑफिस है, वो हमारे पास आ सकती हैं और कोशिश करेंगे हम अपना नंबर मतलब देने की, पूरा रांची में क्या पूरा झारखंड में देने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमसे संपर्क करें और हमारे पास वो आए, और आने के बाद अपना जो भी प्रॉब्लम है हमें बताएं, हम पूरे कोशिश करेंगे उसको सोल्यूशन निकालने का। मैं आरती यादव, रांची जिला महिला अध्यक्ष। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कौन बोलेगा आप? आज हम लोग एक दूसरे से आरती 1 और आरती 2 है हम लोग, ठीक है। और दोनों का सोच हम लोग का बहुत अच्छा मिलता है, जो भी कुछ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और दोनों एक दूसरे से समझते हैं। वो बहुत एक तो जो साला है, जोत ऐसे जोत जलाते जाओ और प्रेम के गंगा बहाते जाओ, तो वही दोनों आरती हम लोग वही काम करेंगे और कभी हम लोग साथ नहीं छूटेंगे। ठीक है। और आज के आपके साथ में आज फिर से 2 विंग आपके साथ में खड़े हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप इस पे? सबसे पहले सीमा जी नमस्कार आपको और न्यूज़ 100 को हमारे पार्टी के और हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग हम लोग से जुड़ते जा रहे हैं, पार्टी का विचार के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और आने वाले दिन में हम लोग जो पूरे झारखंड में फैल जाएंगे। इसी तरह घर घर जाके डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे, चूल्हा चौकी तक पहुंचेंगे और हम लोग का माने अपना पार्टी का जो विचारधारा है लोग को समझाएंगे। हर घर को नौकरी, हर घर को आर्थिक मजबूती, अवसर पैदा करना, और आने वाला दिन में अगर हमारा पार्टी अगर सफलता मिलता है हम लोग को, कहीं विधायक में या सरकार में आने का मिलता है, तो झारखंड एक विकसित राज्य होगा। और हमारी पार्टी किसी जाति धर्म को लेके और किसी विशेष समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं, सबका साथ सबका विकास, हर तबका को लेकर चलने वाला पार्टी है हमारा, और इसी विचारधारा को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आगामी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो इसको लेके आपने 5 सीट जो है अभी कुछ देर पहले ही आपने बात रखा है, तो उसके लिए किस तरह का तैयारी चल रहा है? हम लोग अभी तत्काल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी भी किए। हम लोग झारखंड के 5 लोकसभा में अपना उम्मीदवार देने का काम कर रहे हैं। रांची, खूंटी, चतरा, गुमला, हजारीबाग और लोहरदगा। तो हम लोग इसका घोषणा 7 तारीख को करेंगे और पूरा जो है घर घर जाकर डोर टू डोर प्रोग्राम का अभी चलाने का हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। लोगों को, झारखंड की जनता को अपने पार्टी में जोड़ना और उसके दिल तक
उसे दिल से मैंने कनेक्ट करना, जागरूक करना, हम लोग ये काम करेंगे। हमारा झारखंड सोने का चिड़िया है, जिसको आज 24 साल तक लूटा गया है। और इससे पहले भी जो हमने वक्तव्य दिया है कि हमारे झारखंडी लोग कभी माने कोढ़िया नहीं होता है, मेहनती होता है। उसको सही अवसर, सही रास्ता, सही ज्ञान अगर मिल जाए तो हर झारखंडी, हर 10 दूसरे प्रदेश के 10 आदमी को रोजगार देने का काम कर सकता है। खाली सही सोच, सही विजन होना चाहिए। और हम सिर्फ सदानों का ही बात नहीं करते हैं, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म को लेकर चलने में विश्वास करते हैं। क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी जाति, धर्म या समुदाय से आते हैं। हर भारतीय का विकास ही मेरा कर्म है। संजय वर्मा, रांची जिला अध्यक्ष, सदान विकास पार्टी।